नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड पुस्तकालय अध्यक्ष की विज्ञप्ति पिछले साल भी आई थी। इस बार भी न्यूज़ में आ रहा है कि 400 प्लस सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी की घोषणा की जाएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो सिलेबस है वेबसाइट पर जो अपलोड है वो इंग्लिश में है, तो हमें हिंदी में बताया जाए। तो मैं सारे जो पॉइंट्स है वो सारे आपको हिंदी में भी बताऊंगा। तो हालांकि आपको ऑनलाइन देखने के लिए इंग्लिश में सर्च करना ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी उसका जो हिंदी अर्थ है वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये चाहते हैं। तो इससे पहले मैंने थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो भी इंग्लिश में, उसको हिंदी में भी मैंने बनाया है। तो इसमें दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं। मैंने वो इसका भी वीडियो बना दिया है। ये कंप्यूटराइज है लेकिन वो हैंड रिटन था। तो इसमें सारी चीज़ें सेम टू सेम है, थर्ड ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में थोड़ा बहुत दो चार चीज़ें इसमें ऐड की गई। सेकंड में ज़्यादा ही है, बाकी लगभग 75-80% चीज़ें लगभग सेम है ये। तो चलिए, इसमें जो इकाई है, जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर, इस तरह से इकाइयों में ये बांटा गया है, चार पांच इकाइयों में। और उसके बाद जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो जो राजस्थान का जो जी की है, कल्चर है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उनके लिए तो एक एक पॉइंट वार हम चीज़ें देखेंगे। पहली इकाई में है भारतीय पुस्तकालयों का विकास, सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय। यानी भारत में जो पुस्तकालयों का विकास है, इतिहास है, अवधारणा सारी इसी के अंदर टॉपिक में आ गई है। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है, जो रंगानाथन जी और उनके सूत्र, उनका पुस्तकालयों में प्रयोग। पुस्तकालय विधेयक, जो पुस्तकालय विधेयक अलग अलग स्टेट द्वारा वो है, और उनकी जो भारत में आवश्यकता, उनकी क्या क्या सुविधाएं हैं और उनके क्या क्या प्रयास किए गए, यानी पहले कब किए गए, किस राज्य ने कौन सा जो किस राज्य ने एक्ट कब लागू किया, इससे संबंधित आपसे पूछे जाती हैं। कॉपीराइट जो एक्ट है उसके बारे में है। पुस्तकालय वितरण अधिनियम और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो बौद्धिक अधिकार के जो कानून है उनके बारे में। पुस्तकालय, जो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय संघ है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जैसे इफ्ला है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आइसलिक है। इस तरह की जो और भी जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संघ है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा जो इतिहास रहा है, चाहे प्राचीन रहा हो, मध्यकालीन रहा हो, आधुनिक रहा हो, या बड़ौदा राज्य का हो, मद्रास राज्य का हो, जो भी इतिहास है राजस्थान के अंदर जो भी रहा हो, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता जाएगा। राजा मोहन राय जो लाइब्रेरी फाउंडेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना से भी सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो बनाया गया उसके बारे में आपको ये जो पहली इकाई है कि ये मेन मुख्य बिंदु ये थे। अब हम आगे चलते हैं, जो सेकंड जो इकाई है उसके बारे में बात करेंगे। ये सेकंड इकाई है जो सूचीकरण और वर्गीकरण को लेकर है। अब इसमें सबसे पहले जो ज्ञान जगत का विषय जो बांटा गया, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य क्या है, विषय को जब निर्माण विधि क्या है, पुस्तकालय में वर्गीकरण जो है उसकी परिभाषा, आवश्यकता और उद्देश्य, और पुस्तकालय वर्गीकरण की विभिन्न विधियां हैं, जैसे द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है, द्विडेसिमल जो वर्गीकरण पद्धति है, उनकी विशेषताएं, और 5 मूलभूत श्रेणियां जो पीएमईएसटी जो द्विबिंदु वर्गीकरण की होती है, उसके सामान्य, एकल, अंकन, आवर्तन, सहायक अनुक्रम, और द्विबिंदु वर्गीकरण की विधियां, जैसे विषय विधि है और भौगोलिक विधि है, और भी अन्य विधि हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये था वर्गीकरण का। अब सूचीकरण में सूचीकरण की परिभाषा को लेकर, आवश्यकता, उद्देश्यों को लेकर, उस कोड का जो इतिहास है, वो जो जो श्रृंखलाएं चली, एसीआर है, एसीआर 2 है, ये ट्रिपल सी है, और उनके जो प्रकार है, जैसे मुख्य सूची है, सहायक सूची है, और जो श्रृंखला प्रक्रिया है, और मिनी एलसीएस के जो विशेष शीर्षकों की जो सूची है या विशेष शीर्षक है, और ग्रंथ सूची मानक को लेकर ये सवाल है। तो ये मेन जो सेकंड जो यूनिट है उसकी। अब थर्ड यूनिट की हम जब बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो सूचना स्रोत है, जैसे प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत और तृतीयक सूचना स्रोत, और उनका मूल्यांकन। और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं, ई बुक्स है, ऑनलाइन पत्रिका, डाटाबेस, इनकी आवश्यकता और उद्देश्य क्या है, इनको लेकर। और उसके बाद जो संदर्भ सेवाएं आती है, जैसे एसडीआई है, व्याप्त संदर्भ सेवा है, दीर्घ जो संदर्भ सेवा है, और उसके बाद जो संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी, उसको लेकर भी सवाल आ जाते हैं।
सूचना सेवा की अवधारणा, आवश्यकता, दस्तावेज वितरण, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वितरण, सार, अनुक्रम, अनुवाद सेवा और CAS या SDI यानी कि व्याप्त संदर्भ सेवा और प्रस्तुत संदर्भ सेवा। लाइब्रेरी जो नेटवर्क है, पुस्तकालय साझा जो लाइब्रेरी के विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय जैसे इनफिलिप नेट है, डेल नेट है, OCLC है, उनके उद्देश्य और उनकी अवधारणा को लेकर और उनके स्थल को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल इसी में इनसे बन जाते हैं। अब प्रबंधन की हम जब बात करते हैं तो प्रबंधन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्षेत्र क्या है। जैसे लूथर गुलिक का जो पोस्ट कोड जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पुस्तकालय में प्रबंधन के कार्य और सिद्धांत, पुस्तकालय जैसे ऑपरेशन जो कार्य होती है जैसे सिलेक्शन एंड एक्विजिशन जो पुस्तकों का चयन करना, वितरण करना, कलेक्शन करना और जैसे तकनीकी प्रक्रिया है जैसे में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण और वर्गीकरण, सर्कुलेशन का मतलब आदान प्रदान और सीरियल कंट्रोल मतलब जो जो सारे जो धारावाहिक होती है जो मंथली आती है उनका प्रबंधन करना, स्टॉक वेरिफिकेशन कितनी जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है अंत में जो साल के अंत में होता है उसमें कौन सी किताब रही है कौन सी जो सारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग वगैरह हो। और पुस्तकालय जो समितियां हैं समितियों के सारे हर प्रकार जैसे कॉलेज पुस्तकालय समिति से ले सकते हैं, जिला पुस्तकालय समिति ले सकते हैं, छोटे से छोटे पुस्तकालय की समिति लेकर बड़े से बड़े पुस्तकालय समिति को लेकर भी सवाल आ जाते हैं। पुस्तकालय के जो कार्मिक है उनकी योग्यता वगैरह को लेकर, सेवा संतुष्टि को लेकर और सेवा मूल्यांकन को लेकर ये सवाल यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद जो वित्तीय प्रबंधन होते हैं, जो वित्त के जो स्रोत होते हैं उनका अनुमान, बजट, तकनीक है और को लेकर भी सवाल आया। पुस्तकालय भवन के जो सिद्धांत है उनके नियम है, सांख्यिकीय, वार्षिक विवरण है और सामग्री का रख रखाव, संरक्षण जैसे जिल्दबंदी को लेकर भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगली जो इकाई है कंप्यूटर संबंधित है, जो सूचना और प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य, क्षेत्र और उनके विभिन्न प्रकार के जो घटक है वो। और इसमें कंप्यूटर भी आ जाता है। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ है, इतिहास है, वर्गीकरण है, कंप्यूटर के सारे उपकरण, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स है, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर्स है और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS है, विंडोज़ है और पुस्तकालय स्वचालन, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता और उसके उद्देश्य आपसे पूछे जाएंगे। पुस्तकालय संचालन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से किया जाता है, हर उसके कार्य में जैसे अवाप्ति में हो या धारावाहिक सीरियल में हो या और भी अन्य में हो उससे संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है। पुस्तकालय सूचना प्रबंध सॉफ्टवेयर की मूल विशेषताएं, उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जैसे मॉड्यूल है, विनिसिस है, सोल 0.2। अब ये दो उदाहरण दिए और भी जो सॉफ्टवेयर इसमें प्रयोग लिए जाते हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूर संचार को लेकर भी, उसकी तकनीक को लेकर, उसकी आवश्यकता को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। संचार उपकरण तकनीक, ईमेल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल, सोशल नेटवर्किंग जो टूल्स है सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इस तरह के जो सोशल मीडिया के जो नेटवर्क है उनके बारे में। और नेटवर्क की अवधारणा जैसे अवधारणा है और ये लैन वैन मैन पैन के बारे में भी आपसे सवाल इनकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है और भी इनकी बुनियादी चीज़ें आपसे पूछी जाए। और इंटरनेट का पूरा आपका आएगा की परिभाषा क्या, उत्पत्ति कहाँ से, उसका इतिहास, आवश्यकता, उद्देश्य, ईमेल, जीमेल, इंटरनेट सारी सेवाएं हैं वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो सेकंड पार्ट है वो जीके का जो पोर्शन है, आप सभी जो राजस्थान के जो विद्यार्थी ये पढ़ते हैं वो सेम सेम है। उसमें पहला भाषा और साहित्य है, राजस्थानी भाषा का साहित्य है, लोक साहित्य है, धार्मिक जीवन में धर्म संप्रदाय, संत संप्रदाय और लोक देवता, लोक देवियाँ और जो हमारी कला है, शास्त्रीय कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, नाटक, हस्तकलाएँ, ऐतिहासिक वास्तुकलाएँ, किले, महल, हमारे जो आभूषण हैं, सामाजिक रीति रिवाज, त्योहार, मेले, जनजातियाँ, रीति और उनकी रीति रिवाज और पर्यटन स्थल और राजस्थान का जो भूगोल और जलवायु, कृषि, मिट्टी, वन, जनसंख्या की विशेषताएं और आंकड़े, मरुस्थलीकरण, सूखा, बाढ़, वनों की कटाई, पर्यावरण, पारिस्थितिकी चिंता, इस तरीके से। तो जो लगभग कॉमन ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। और इंग्लिश जो ग्रामर है बाकी सभी कॉम्पिटिशन में पढ़ते वही की वही है और हिंदी में भी वही है। अब देख लेते हैं जनरल इंग्लिश में जैसे आर्टिकल है, डिटरमिनेंट्स है, प्रीपोजिशंस है, मॉडल्स है, टेंस है और ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है और पर्यायवाची जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फेजल वर्ब जो होती है और जो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस यानी हिंदी के जो
वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। और सामान्य हिंदी में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, श्रमश्रुत शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। और जो अंग्रेजी में थे, जो हिंदी के जो कुछ होंगे उसका इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करना, दोनों कुछ चीज़ें मिली जुली। तो इस तरह का ये लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस रहता है उसमें 150 सवाल आते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है 2 अंकों का आता है, वो कुल पूर्णांक 300 होते हैं। उसमें पेपर 3 घंटे का होता है। आपकी जो 1/3 है वो नेगेटिव होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो सिलेबस है वेबसाइट पर इंग्लिश में है, अंग्रेजी में हमें हिंदी में कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाए ताकि हमें पढ़ने में सहूलियत रहे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि एक पॉइंट वार आपको चीज़ें मैंने बताई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और फिर एक पॉइंट का आप अपनी पाठ्य पुस्तकों से और संदर्भ पुस्तकों से अच्छी तैयारी करें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।